अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, पैसा, औलाद, सेहत, इज़्ज़त, मगर उनके चेहरे पर सुकून नहीं होता, उनकी बातों में बरकत नहीं होती, उनके दिल में करार नहीं होता। वो हंसते हैं मगर खुश नहीं होते, वो जीते हैं मगर वो ज़िंदा नहीं होते। ये वो लोग होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दूर हो चुके होते हैं, और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि उन्हें खुद भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता। नंबर वन, अल्लाह से दूर होना क्या होता है? अल्लाह से दूर होना ये नहीं कि नमाज छोड़ दी, ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अल्लाह से दूर होना ये है कि नमाज पढ़ कर भी दिल अल्लाह के पास ना जाए। अल्लाह से दूर होना ये है कि गुनाह करते हुए ज़मीर ना जागे। ये वो दूरी है जिसमें इंसान ज़ाहिरन तो ज़िंदा होता है मगर अंदर से मर जाता है। पहली निशानी है अल्लाह से दूर होने की कि दिल का सहत हो जाना। ये सबसे पहली और सबसे ख़तरनाक निशानी है। जब अल्लाह से दूरी शुरू होती है ना, तो सबसे पहले दिल सहत हो जाता है। नसीहत सुनकर दिल कांपता नहीं, कुरान सुनकर आंखों में आंसू नहीं आते, किसी को तकलीफ़ में देखकर दिल नहीं पिघलता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फिर तुम्हारे दिल पत्थर जैसे हो गए, बल्कि उससे भी ज़्यादा सहत। जब दिल सहत हो जाए तो समझ लो कि अल्लाह से जो कनेक्शन है, हमारा जो राबता है, वो कमज़ोर हो चुका है। सेकंड निशानी है नमाज बोझ लगने लगती है। नमाज वो इबादत है जो हमें अल्लाह के करीब करती है, लेकिन जब इंसान अल्लाह से दूर होने लगता है तो यही नमाज सबसे भारी लगने लगती है। अलार्म बंद कर देता है, वज़ू में सुस्ती करता है और नमाज को आखिरी वक्त तक टालता रहता है और कहता है दिल नहीं करता। याद रखो, ये दिल का मसला नहीं, ये तो रूह की बीमारी है, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह होता है उसे नमाज सुकून देती है, और जिस दिल में दुनिया होती है उसे नमाज बोझ लगती है। फिर गुनाह जो हैं वो मामूली लगने लगते हैं। जब अल्लाह करीब होता है ना, तो छोटा गुनाह भी पहाड़ जैसा लगता है, और जब अल्लाह से दूरी आती है तो बड़ा गुनाह भी मजाक लगने लगता है। झूठ को हम आदत कह देते हैं, नज़र की बेहयाई जो है वो नॉर्मल है, नाजायज़ ताल्लुक़ सब करते हैं, कोई बात नहीं। ये जुमला याद रखें, सब करते हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ये शैतान का सबसे ख़तरनाक हथियार है। जब भी आप गुनाह करने लगो तो आपके माइंड में आ जाता है कि सब करते हैं, कोई बात नहीं, मैं भी कर लेती हूँ। ये क्या है? ये शैतान का सबसे ख़तरनाक हथियार है। जिस दिन गुनाह ना लगे उस दिन अल्लाह से ताल्लुक़ टूटने लगता है। जिस दिन हम गुनाह कर रहे हों और हमारे दिल दिमाग में ये ना आए कि अल्लाह देख रहा है, तब अल्लाह से ताल्लुक़ टूटने लगता है। चौथी निशानी है दुआ का ज़ोर ख़त्म हो जाता है। कभी गौर करना, ठीक है? अल्लाह के करीब इंसान बात बात पर दुआ करता है, बात बात पर अल्लाह ताला से बात करता है, अल्लाह ताला के साथ शेयरिंग करता है। और अल्लाह से जो इंसान दूर होता है, कहता है अब दुआ से क्या हो। ये जुमला अल्लाह से दूरी की इंतहाई ख़तरनाक अलामत है। दुआ छोड़ देना अल्लाह को छोड़ देने के बराबर है। लोग दुआ छोड़ देते हैं, एहसास ही नहीं होता, दिल ही नहीं पिघलता कि हम दुआ ही नहीं करते, बल्कि अल्लाह तो कहता है मेरे पास आओ, दुआ करो, मैं तुम्हारी सुनता हूँ, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम दुआएं करना छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि अब दुआ से क्या होगा, अब दुआ से क्या बदलेगा। और फिर द मोमेंट ऐसा वक्त आता है कि इंसान मुश्किल में होता है मगर हाथ उठाने का दिल नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये अल्लाह की खामोशी होती है। पांचवी निशानी, दुनिया सब कुछ बन जाती है। देखें, जैसे अल्लाह दिल से निकल जाता है, जब भी अल्लाह दिल से निकल जाए तो दुनिया दिल में बसती है, दुनिया दिल में भर जाती है। पैसा सब कुछ बन जाता है, ओहदा, आपका मुकाम, आपका रुतबा, वो आपके लिए सब कुछ बन जाता है, लोगों की वाह वाह सब कुछ बन जाती है। फिर हलाल और हराम की कोई परवाह नहीं रहती, हक और बातिल की पहचान ख़त्म हो जाती है, और इंसान दुनिया के पीछे भागते भागते आखिरत हार बैठता है। कितनी बड़ी बदकिस्मती है। जब अल्लाह दिल से निकल जाए तो फिर दुनिया इस दिल में रहती है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत के बदले दुनिया खरीद ली। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने
आखिरत के बदले दुनिया नहीं खरीदी। जिन्होंने दुनिया को ठुकरा दिया आखिरत के लिए, उन्होंने अपने दिल में अल्लाह को रखा, पैसे को, माल को, स्टेटस को, रुतबे को नहीं, सोसाइटी को नहीं। उसने सिर्फ अल्लाह के दिए हुए कुरान पर अमल किया, उसने कुरान को फॉलो किया और उसने आखिरत खरीद ली। अब सबसे खतरनाक हकीकत अल्लाह से दूर होने की सबसे खौफनाक बात यह है कि अल्लाह फ़ौरन सज़ा नहीं देता। ये याद रख लें कि आपको फ़ौरन सज़ा नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला डील देता है, वो मोहलत देता है, वो टाइम देता है कि जो करना है कर लो। एक दिन आएगा और इंसान समझता है मैं ठीक हूँ, अल्लाह मेरे से राज़ी है क्योंकि मेरे पास नेमतें हैं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सेहत है, माल है, पैसा है, सब कुछ है। अगर अल्लाह राज़ी ना होता तो वो मेरे से ये सब छीन चुका होता, लेकिन नहीं। अफसोस कि हम इस चीज़ से गाफिल होते हैं, इस बात से गाफिल होते हैं कि हमें डील मिली हुई है, हमें मोहलत मिली हुई है और हम समझ रहे हैं कि सब ठीक है, हालांकि यही सबसे बड़ी आजमाइश होती है। अब सवाल ये है, अगर ये निशानियाँ आपके अंदर भी हैं तो क्या सब ख़त्म हो गया? नहीं। अल्लाह से दूर होना वापसी का दरवाज़ा बंद नहीं करता, बस शर्त यह है कि इंसान मान ले कि वो दूर हो गया था। अब वापसी का रास्ता क्या है? अल्लाह से करीब होने के लिए कामिल बनना शर्त नहीं है, सिर्फ शर्मिंदा हो जाना काफ़ी है। एक सजदा जो दिल से हो, अल्लाह को हज़ार दिखावे की इबादतों से ज़्यादा पसंद है। अगर आज ये बातें सुनकर दिल में चुभन है तो खुश हो जाओ। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने अभी तुम्हें नहीं छोड़ा। अल्लाह से दूर देखें वो नहीं होता जो गुनाह कर बैठे, बल्कि अल्लाह से दूर वो होता है जिसे गुनाह पर शर्मिंदगी ना हो, एहसास ना हो। अगर आज शर्मिंदगी बाकी है, दिल में एहसास बाकी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत भी बाकी है। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।